आज का टॉपिक है वर्ब। आज हम काइंड ऑफ वर्ब की बात नहीं करेंगे। आज हम केवल वर्ब की फॉर्म्स के बारे में ही बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ब यानी क्रिया। Definition: A verb is a word used for saying something about some person or a thing। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है। अथवा A verb is a word that states something about a person or a thing। दूसरे शब्दों में वह शब्द जिसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वर्ब कहलाता है। जैसे एक तरह और समझ सकते हैं, जिन शब्दों के लास्ट में ना शब्द लगा हो तो वह वर्ब होती है। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, बात करना, पूछना, ये सब क्या है? वर्ब हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। राम स्कूल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जाता यानी जाना, जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। तो अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। राम गोज टू, दूसरा वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा? ही ईट्स द फूड। काम क्या हो रहा है? खाना, खाने का काम हो रहा है, तो क्या यहाँ पे क्या है? खाना वर्ब है, लास्ट में ना आ रहा है ना। तो अभी जान वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं या वर्ब के कितने रूप होते हैं। तो वर्ब की मुख्यतः 4 रूप होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। हम इसको शॉर्ट में रोमन अंक की तरह लिख लेते हैं। और पहला वर्ब है कम। फर्स्ट फॉर्म है कम मीन्स आना, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, फोर्थ फॉर्म कमिंग। अब फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं, इसी का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं, इसी में SEIS जोड़ देते हैं। जैसे कम्स, क्या कर देते हैं? इसी को कम्स कर देते हैं, COMS, कम्स। तो इसको SEIS फर्स्ट फॉर्म में जोड़कर उसे फिफ्थ फॉर्म बना लिया जाता है। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है और गोइंग फोर्थ फॉर्म है। इसी तरह ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। अब इसका यूज़ भी करना सीखना है, तो यूज़ क्या करेंगे? वह यहाँ आता है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में SEIS, तो कम में क्या लगाएंगे? SEIS, कम्स हियर। तुम वहाँ जाते हो, तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। अब सेकंड फॉर्म का यूज क्या कैसे करते हैं? तुम यहाँ आए, तो यू केम हियर। वह वहाँ गया, ही वेंट देयर। वह वहाँ गया, ही वेंट देयर। हम पानी पिए, वी ड्रैंक वाटर। अगला, तुम यहाँ आ चुके हो, यू हैव कम हियर। वह वहाँ जा चुका है, ही हैज़ गॉन देयर। हम पानी पी चुके हैं, वी हैव ड्रंक वाटर।
वाटर। वह आ रहा है, ही इज कमिंग, इज कमिंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग। अगर इन चाहे ये तुम्हें नहीं आते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलने का नियम। रूल फर्स्ट, सामान्यतः डी और ईडी जोड़कर बनाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एराइव लिखा हुआ है, एराइव यहाँ क्या है तो हम क्या लास्ट में डी लगा के बना लेंगे। हमको वर्ब बनाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन गया, यहाँ भी डी लगा देंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह लास्ट में यहाँ क्या ईडी लगा के हम बना लेंगे। ये तो फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं। सेकेंड फॉर्म में हम ईडी लगाएंगे और इसमें ईडी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। वर्क है, वर्क में ईडी लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म बनेगी, वर्क में ईडी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ध्यान दें, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी और ईडी जोड़ते समय सावधानी रखने की ज़रूरत है। रूल सेकेंड, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर वर्ब की सेकेंड फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे एडवाइज, एडवाइज में ई है, लास्ट में क्या है एडवाइज, तो हम यहाँ लास्ट में क्या करेंगे डी लगा के हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। फिर डाई ये नीचे लिखा हुआ है डाई, तो डाई में भी डी आई है तो लास्ट में है तो हम डी लगा के वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। तीसरा नियम देखते हैं, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे बी सी डी एफ जी, ये कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल कर, वाई को किस में बदलेंगे आई में बदल कर ईडी जोड़कर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई के पहले क्या है लास्ट में वाई है तो वाई के पहले आ रहा है तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाएंगे टी आर, तो क्या हो जाएगा वाई को हटाकर हम क्या कर देंगे आई बना देंगे, तो आई और फिर क्या करेंगे लास्ट में ईडी जोड़ देंगे, ट्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन गई। फिर टी आर आई ई डी ट्राइड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। अब जैसे डिनाई है तो वाई है, वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे वाई को हम आई में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा डी ई एन आई ई डी। इसी तरह सेकेंड फॉर्म बन गया डी ई एन आई ई डी। अगर वर्ब में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को आई में बदल देंगे। तो कैरी, कैरी मीन्स डोना, तो वाई के पहले क्या है आ रहा है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को किस में बदल देंगे आई में। तो इसमें वाई है, वाई के पहले क्या है आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर हम आई जोड़ देंगे, आई के बाद हम क्या लगाएंगे ईडी क्राइड, और ये क्या है हमारा कैरिड है कैरिड। तो इतना समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो बहुत ठीक। रूल चौथा, यदि वर्ब में वाई हो तथा वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ ईडी जोड़कर वर्ब की सेकेंड फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एंजॉय, एंजॉय वाई है, वाई के पहले क्या है वॉवेल है
तो इसमें क्या सिर्फ हम ईडी जोड़ देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। प्ले है, वाई लिखा हुआ है, वाई के पहले क्या है, ए है, ए क्या है, वॉवेल है। तो इसी तरह प्ले में क्या ईडी जोड़ देंगे, प्लेड हो जाएगा। इसी तरह हमें बनाना है, जैसे वाई हो, वाई के पहले वॉवेल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़कर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। रूल 5, यदि वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल हो तो ईडी जोड़कर वर्ब की सेकेंड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। ध्यान दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या लिखा है, पी लिखा है, पी के पहले क्या है, ओ है, ओ क्या है, सिंगल वॉवेल है, ओ क्या है, सिंगल वॉवेल है। तो इसमें क्या होता है कि ये लास्ट का कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ड्रॉप लिखा हुआ है, DROP, तो पी के पहले सिंगल वॉवेल है तो इसलिए हम पी को क्या कर देंगे, डबल, और ईडी जोड़कर हम इसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल पी रहेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल है, इसलिए लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, ये सभी फर्स्ट वर्ब पे नियम लागू नहीं होता, इतना याद रखना और नोट करते रहना। जैसे स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप के पहले पी है, स्टॉप, स्टॉप के लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, सिंगल वॉवेल, सिंगल वॉवेल है इसलिए हम पी को क्या कर देंगे, डबल, और ईडी जोड़कर हम बना देंगे इसको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी तरह रूल 6, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदलकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेंड, बेंड को हम किस में बदल देंगे, टी में, तो क्या हो जाएगा, बेंट, बेंट सेकेंड फॉर्म बन गई। फिर इसी को क्या कर देंगे, सेकेंड थर्ड फॉर्म बन गई। इसी तरह स्पेंड, स्पेंड है तो स्पेंड में लास्ट में क्या कर देंगे, टी, स्पेंट हो गया, SPENT। सेंड है, सेंड को आगे हम कर देंगे सेंट, सेंट, तो डी को हटाकर टी कर देंगे, सीधी सी बात है। रूल 7, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंत में डी और टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वोवेल का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंत में डी और टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वोवेल का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में एक वॉवेल को हटाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे FEED, फीड, फीड है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से एक डी है, ये डी लास्ट में है, डी के पहले क्या डबल सेम वॉवेल है तो इसलिए हम इसमें से एक वॉवेल हटा के हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। इसी तरह फीड है, सूट, SHOT, सूट का क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट। मीट में मीट हो गया, मीट में क्या कर देंगे, एक वॉवेल रखेंगे बाकी एक को हटा देंगे, मीट, ये हो गया। अब अगला रूल देखते हैं, शांत। रूल 8, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में DT रहता है तथा उनका वर्ब की सेकेंड फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के समान रहता है। जैसे हिट, टी है लास्ट में तो क्या हो जाएगा, हिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हिट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह पुट, फर्स्ट फॉर्म, पुट सेकेंड फॉर्म, पुट थर्ड फॉर्म। ING जोड़ने का नियम। रूल फर्स्ट, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में ई रहता है तथा ई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाकर ING जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ पावर की फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है। वर्ब, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एराइज, एराइज क्या है, लास्ट में क्या है, वॉवेल है यानी कि ई है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम ई को हटाकर ING जोड़ देंगे। जैसे
ARIS। अब यहाँ लास्ट में क्या ई है, ई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, ING। बिल्कुल आसान है, सिर्फ ध्यान से समझने की ज़रूरत है बस। में क्या है, लास्ट में ई है, ई के पहले क्या कॉन्सोनेंट है, ABID। लास्ट में ये आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हम ई को हटाकर क्या लगा देंगे, ING। फोर्थ फॉर्म बन गया। इसी तरह टेक है, टेक के लास्ट में क्या है, ई है, ई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई को हटाकर ING लगा देंगे, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। अब इसी तरह रूल दूसरा है, समानता वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है। जैसे आस्क, आस्क में क्या है, ASK लिखा हुआ है, ASK, इसमें ING जोड़कर सीधा हम बना देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाइंड है तो इसमें ING जोड़कर बना देंगे। ब्रेक है तो इसमें ING जोड़कर। अंतिम, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है तथा कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल रहता है, तो ING जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। BET, तो ये है कॉन्सोनेंट लास्ट में, लास्ट के पहले क्या है, वोवेल है, वोवेल है तो इसलिए टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे BETTING। बिगिन है उसी तरह BEGIN, तो एन क्या है, कॉन्सोनेंट, एन के पहले आई क्या है, वोवेल है, इसलिए डबल एन हो जाएगा, BEGINNING। प्लीज़ सब्सक्राइब B12 क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस टाइम।